नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की खबरें लगातार आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर जो आ रही है वो ये है कि महाविद्यालय में दाखिले के लिए एक सीट के पीछे 3 दावेदार है। तो आइए देखते हैं इसे डिटेल में। तो कोरबा से ये न्यूज आ रही है। तो सीजी बोर्ड में 12,622 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वही प्रथम श्रेणी में 12,223 विद्यार्थी पास हुए हैं। 90% या इससे अधिक हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6,950 है। वहीं सीबीएसई बोर्ड में भी पास परीक्षार्थियों की संख्या हजारों में है। 2 अगस्त से कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी। जिले में शासकीय व निजी कॉलेजों में वैसे तो 19 है, लेकिन लॉ कॉलेज छोड़ दे तो यूजी के 6 संकायों में प्रथम वर्ष की 4,648 सीटें हैं। ऐसे में प्रथम श्रेणी में पास होने वाले 6,950 छात्रों को ही कॉलेज में उपलब्ध सीटों पर दाखिला मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार हजारों विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित होंगे। ऐसे विद्यार्थियों को या तो दीगर जिला या फिर स्वाध्यायी अध्ययन करना पड़ सकता है। जिले में ही रहकर महाविद्यालय की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यहाँ राहत की बात है कि उनके बीच के सीबीएसई व सीजी बोर्ड के 2500 से 3,000 विद्यार्थी जिले से बाहर अध्ययन के लिए चले जाते हैं। ऐसे में कट ऑफ सूची में कम अंक वाले विद्यार्थियों को भी फायदा मिल सकता है। सीबीएसई के सभी छात्र बाहर नहीं जाते। उनमें से जो छात्र यहाँ के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं, उनकी वजह से अन्य छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पीजी कॉलेज के प्राचार्य आर.के. सक्सेना ने बताया कि कॉलेजों में सीमित सीटों के लिए प्रवेश दिया जाना है। ऐसे में विद्यार्थी केवल एक कॉलेज या एक ही विषय में आवेदन न करें, बल्कि कई कॉलेज और कई विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। और 18 अगस्त को पहली मेरिट सूची जारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगली खबर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में रशियन, जर्मन व फ्रेंच समेत अन्य विदेशी भाषाओं से संबंधित कोर्स है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ फ्रेंच की पढ़ाई हो रही है। रशियन व जर्मन में पढ़ने वाले छात्रों की दिलचस्पी कम है। छात्र नहीं होने की वजह से फ्रेंच की कक्षाएं ही लगती है। एक बार फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार रशियन व जर्मन के लिए छात्र नहीं मिले और फ्रेंच में पढ़ने के लिए 10 छात्र से अधिक हुए तो इसकी क्लास ही लगेगी। तो मतलब लैंग्वेज पढ़ने के लिए 10 छात्र रहना चाहिए, तभी वहाँ पे क्लास लगाया जाएगा। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है रायपुर से। तो छत्तीसगढ़ में एक तरफ फार्मेसी कोर्स को लेकर युवाओं में ज़बरदस्त रुझान है, वहीं 2 सरकारी फार्मेसी संस्थान यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी रायपुर और राजनांदगांव बंद होने की दिशा में अग्रसर है। इन संस्थानों की 120 सीटों पर 3 वर्षों से प्रवेश नहीं हो रहा है। प्रबंधन द्वारा जो 2017 में प्रवेशित इन संस्थानों के एकमात्र बैच के पास आउट होने का इंतजार किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि राज्य शासन से अनुमति नहीं होने के कारण प्रवेश बंद है। प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध 41 फार्मेसी में से सिर्फ 2 सरकारी संस्थान हैं। उसमें रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बी फार्मेसी तथा गर्ल्स पॉलिटेक्निक में डी फार्मेसी है। सरकारी संस्थानों में शुल्क आधी से कम होती है और गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसे में आयु से संबंध दोनों सरकारी फार्मेसी कॉलेज में प्रवेश की मांग उठ रही है। आयुष विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि पहले बैच के एडमिशन के बाद संचालन में दिक्कतें आई। ऐसे में आयुष विश्वविद्यालय ने दोनों फार्मेसी कॉलेजों को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हैंडओवर का प्रयास किया। हैंडओवर तकनीकी कारणों से नहीं हो सका। उसके बाद स्टूडेंट की शिफ्टिंग का प्रयास भी हुआ, जो सफल नहीं रहा। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एनएमडीसी बीजापुर से खबर आ रही है। तो एनएमडीसी लिमिटेड बैलाडीला बचेली द्वारा बालिका शिक्षा योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने हेतु 23 अगस्त तक आवेदन पत्र कार्यालय बीईओ बीजापुर के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा बस्तर अंचल के
बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव एवं नारायणपुर जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के बीपीएल परिवारों की छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नैगमिक सामाजिक दायित्व के अधीन बालिका शिक्षा योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अगली खबर जो रायगढ़ से आ रही है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने चपले और कुसमुरा में कॉलेज खोलने की स्थापना की घोषणा कर दी है। अब इन कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कुसमुरा और चपले में बीए और बीकॉम में 90-90 सीटों में प्रवेश होगा। इसी तरह बीएससी बायो और गणित में 45-45 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज को संबद्धता दी है। विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि दोनों कॉलेजों में 17 अगस्त तक प्रवेश की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके बाद यदि सीटें खाली रह जाती है तो 30 अगस्त के बाद भी ऑनलाइन दोबारा आवेदन मंगाए जाएंगे। उसके बाद अगली खबर जो आ रही बिलासपुर से आ रही, तो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एम फार्मा, एम टेक, MBA में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए आवेदन मंगा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। छात्र अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ले सकते हैं। CU के MBA में 50 सीट है। इसमें एडमिशन लेने वाले छात्रों का स्नातक में 50% और CMAT की परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। 1 जुलाई 2020 से 31 मई 2021 के बीच जो छात्र CMAT की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उसे ही मान्य किया जाएगा। एमटेक के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को गेट पास करना अनिवार्य है। CU में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 23 सीटें हैं। बी फार्म और एम फार्म के आवेदन करने वाले छात्रों को 55% और GPAT का स्कोर कार्ड आवश्यक है। उसके बाद अगली खबर रायपुर से आ रही है, तो पॉलिटेक्निक और MCA के प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 15 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा WAPM की ओर से आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू होगी। राज्य की में पॉलिटेक्निक की करीब 4000 सीटें हैं, जबकि MCA की सीटों की संख्या 1000 से कम है। MCA के प्रति छात्रों का रुझान पिछले कुछ वर्षों से कम रहा है। इस बार भी आवेदन कम मिले। पॉलिटेक्निक व MCA की प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर को होगी। उसके बाद अगली खबर रायपुर से है, तो युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से 13 अगस्त को जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मिस्को इंटरप्राइजेस की ओर से फील्ड मार्केटिंग, सेल्स इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में BE अथवा डिप्लोमा, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, साइंस अथवा कंप्यूटर साइंस से स्नातक के 2 पदों पर न्यूनतम 15,000 से 20,000 की सैलरी के लिए चयन किया जाना है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है, तो जगदलपुर से, तो मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से PCM डिपार्टमेंट में PG की पढ़ाई शुरू करवाने के लिए एक ऑब्जर्वर को भेजा गया था। MCI की ओर से एक सदस्यीय टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां PCM डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की संख्या, डिपार्टमेंट में चल रहे काम और वहां PG की पढ़ाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। ऑब्जर्वर ने सारी व्यवस्था दुरुस्त पाई। इसके साथ ही अब मेकाज में 8 नए डिपार्टमेंट में PG की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया है। अब उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो भिलाई से आ रही है, तो बिट्स की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद में प्रवेश के लिए कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही है। पहले चरण में स्टूडेंट को फॉर्म में अपने डिटेल्स चेक करके देनी होगी। कोई भी गलती होने पर स्टूडेंट उसमें बदलाव कर सकते हैं। दूसरे चरण में 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स के अंक भरने होंगे। तीसरे चरण में बिट्स के तीनों कैंपस के ब्रांच वाइज कॉलेजों की प्राथमिकता घटते क्रम में भरनी होगी। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फीस 1000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बिट्स भारत के उन संस्थाओं में शामिल है जहां किसी भी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। साथ ही प्रवेश पात्रता भी सभी कैटेगरी के लिए बराबर है। ट्विन सिटी के छात्र बड़ी संख्या में इसके लिए आवेदन करते हैं। उसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, तो
लोक सेवा आयोग ने रजिस्ट्रार उच्च शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2021 की शेड्यूल जारी कर दिया है। यहाँ परीक्षा 26 अगस्त को रायपुर में 10 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। उसके बाद अगली खबर जांजगीर चांपा से आ रही है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर द्वारा स्पोर्ट कोचिंग PGDSE में नियमित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिटनेस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रबंधन खेल मनोवैज्ञानिक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालित किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित की जाएगी। उसके बाद अगली खबर भिलाई से आ रही है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट में NTPC भर्ती की फीस रिफंड के लिए वेबसाइट को अपडेट किया गया है। 31 अगस्त तक बैंक डिटेल करेक्शन या फिर उसे अपडेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट http://rrbald.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। उसके बाद अगली खबर भिलाई से आ रही। तो IIMC ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IIMC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रवेश परीक्षा 29 अगस्त को होगी। परिणाम सितंबर में घोषित किया जाएगा। परीक्षा 2 पारियों में होगी, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। हिंदी व अंग्रेजी पत्रकारिता, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म व ADPR कोर्सेज के लिए परीक्षाएं होगी। दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक उड़िया, मराठी, मलयालम व उर्दू पत्रकारिता कोर्स शामिल है। उसके बाद यहाँ अगली खबर जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स स्वयं के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सभी नॉन टेक्निकल कोर्सेज की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 28 और 29 अगस्त को होगी। UGC ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि NTA ने परीक्षा के लिए देश भर में केंद्र बनाया है। इसके पंजीयन की आखिरी तारीख 12 अगस्त थी। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को अपनी परीक्षाओं का टाइम तय करते समय स्वयं परीक्षा की तारीखों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही कुरुद से आ रही है। तो NSUI इकाई कुरुद ने बुधवार को संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद में प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन दिया। आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराए जाने का आग्रह किया। छात्र नेताओं का कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो परीक्षा भी ऑनलाइन लिया जाए। उसके बाद अगली खबर यहाँ पर आ रही है बिलासपुर से। तो क्लैट परीक्षा में संस्था में अध्ययनरत सोनाली राठौर ने राष्ट्रीय स्तर पर 93 रैंक लाकर व प्रदेश स्तर पर 3रा रैंक प्राप्त कर संस्था व शहर का गौरव बढ़ाया। सोनाली के साथ साथ संस्था की छात्रा सिंधु व डिगेश्वरी ने भी सफलता अर्जित की है। क्लैट में सफल होने के पश्चात सोनाली को नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद में प्रवेश मिला है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के 2nd रैंक की लॉ यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अगली खबर जो है धमतरी से आ रही। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहायक प्राध्यापक परीक्षा में डॉक्टर यशोदा साहू का चयन सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पर हुआ है। डॉक्टर यशोदा साहू ने इतिहास विषय में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की सूची में प्रथम स्थान हासिल कर 2 स्वर्ण पदक प्राप्त कर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन्होंने इतिहास विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट 3 बार उत्तीर्ण किया है। वे औद्योगिक वार्ड निवासी प्रभु राम साहू अनुसुईया साहू की बेटी है। उसके बाद अगली खबर जो आ रही रायपुर से। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए इसी माह से असाइनमेंट जारी किया जाएगा। जनवरी तक 6 असाइनमेंट जारी किए जाएंगे। प्रत्येक माह के असाइनमेंट हेतु गत वर्ष के अनुसार 20 अंक निर्धारित रहेंगे। पहला असाइनमेंट इसी माह के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। विद्यार्थियों द्वारा असाइनमेंट मंडल की वेबसाइट पर अपलोड के पश्चात 10 दिन के समय सीमा में घर पर लिखकर स्कूल में जमा करना होगा। यदि किसी विद्यार्थी को असाइनमेंट में कम अंक प्राप्त होते हैं तो उस विद्यार्थी को विशेष रूप से पढ़ाई की व्यवस्था स्कूल स्तर पर की जाएगी। और चालू शिक्षा सत्र में भी गत वर्ष की भांति सभी विषयों के पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। कक्षा 10वीं के 6 तथा 12वीं के 15 मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती की रहेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम को माहवार, इकाईवार
विभाजित किया है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।